एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दरभंगा स्टडी जोन पे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, पहली बात तो ये कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। दूसरी बात, इनका जन्म से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु से क्वेश्चन बनता है तो 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, एक हत्या कर दी गई थी, मृत्यु नहीं हुआ था, हत्या कर दी गई थी एक फैनेटिक के द्वारा। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर व्यक्ति। उनको पॉपुलरली बापू के नाम से भी जाना जाता है और फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता। उसके बाद एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा बड़े वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, कह रहा है वो जो है सक्सेसफुली अपने ब्रिटिश ट्रूथ और नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किए थे। ठीक है, अपने मुख्य हथियार के रूप में, चीफ वेपन के रूप में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ठीक है, और भारत को आज़ादी में दिलाने में मदद की थी। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। उससे और क्वेश्चन बनता है कि उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, और यंग इंडिया भी उन्हीं का एक लेख था, आर्टिकल था। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये जो लेसन है, ये लेसन कहाँ से लिया गया है। तो ये लेसन जो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से ही लिया गया है। ठीक है, जो उनका ऑटोबायोग्राफी है। इसमें महात्मा गांधी जी जो हैं भारत का जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसके साउंड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो वक्त जैसे जैसे वक्त बीता है ना, उसके साथ साथ ये सक्सेसफुली क्या हुआ है, समझ में आया है, माना गया है। तो उनके बारे में गांधी जी बात करते हैं। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता, जो यूरोप की सभ्यता है, उस सभ्यता, मेनली यूरोप की सभ्यता, और जो हमारा सभ्यता है, भारतीय सभ्यता। ठीक है, इसके बीच क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिसका प्रिविलेज है कि मटेरियलिटी को क्या करे, बढ़ावा दे। मटेरियलिटी यानी कि भौतिक वस्तुओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, वहीं भारतीय सभ्यता जो है मोरल बीइंग को एलिवेट्स करता है, मोरल नैतिकता को उठाता है, और ये जो है कभी मैच नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन, वो बहुत ही आगे है। ठीक है, और पश्चिमी सभ्यता उससे मैच नहीं कर सकता, यूरोप का, इंग्लैंड का सभ्यता उससे मैच नहीं कर सकता। तो इससे आपके वो क्वेश्चंस बन रहे थे, देख रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद महात्मा गांधी जी कहते हैं, मेरा विश्वास है कि भारत में जो सभ्यता विकसित हुआ है ना, वो दुनिया में मात नहीं खा सकता, और कुछ भी जो है हमारे पूर्वज के द्वारा बोया गया जो बीज है, उसका बराबरी कुछ नहीं कर सकता है। ग्रीक जो है बर्बाद हो गया, रोम बर्बाद हो गया, ग्रीक जो है वही कहानी सुनाया। उसके बाद कह रहे हैं कि ग्रीक भी जो वही कहानी सुनाया। ठीक है, फ़ैरोज़ जो था, मिस्र के शासक को हम फ़ैरोज़ कहते हैं, तो उसका भी शक्ति जो था, सारा शक्ति छिन्न भिन्न हो गया, टूट फूट गया। जापान पश्चिमीकृत हो गया, और चाइना के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन भारत जो है किसी भी हालत में, ठीक है, वैसा ही है जैसा अपने फाउंडेशन में था। ठीक है, आधार पे उतना ही विविध है जैसे पहले था। उसके बाद कह रहे हैं यूरोप के लोग जो है वो ग्रीक या फिर रोम के जो लोग लिख चुके हैं लेख, उनसे सीखते हैं, और जो कि अपने पहले वाले खूबसूरती में नहीं है। वो जो लेख जिससे वो सीखते हैं, वो पहले वाले खूबसूरती में नहीं है। और इस बात को सीखने के क्रम में इस बात का कोशिश करते हैं कि जो गलती ग्रीक और रोम कर दिया ना, वो यूरोप के लोग नहीं करेंगे। ठीक है, उससे बच जाएंगे, अवॉइड करेंगे। और कुछ ऐसा ही दयनीय कंडीशन उन लोगों का हो चुका है। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में कह रहे हैं कि इन सब के बीच में भारत क्या है, इमूवेबल है, स्थिर है, और क्या है, यही इसका क्या है, ग्लोरी है, यही इसका खूबसूरती है। कह रहा है भारत पे ये आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के लोग इतने असभ्य हैं और इतने इग्नोरेंट हैं, इतने मंदबुद्धि है कि इसमें कोई सा भी चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो चार्ज है हम लोग के खिलाफ है। ठीक है, हम लोग ऐसे हैं नहीं, लेकिन हम लोग के ऊपर ऐसा जो है आरोप लगाया जाता है। चार्ज मतलब आरोप। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। जो चीज़ हम एक्सपीरियंस के आधार पर सही पाए हैं, टेस्ट किए हैं और सही पाए हैं, उसको बदलने का हम लोग हिम्मत नहीं करते हैं। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भारत पे अपना एडवाइस, सलाह थोपते हैं, लेकिन ये क्या है, स्टेडी है, और ये कैसा है, फिर भी अस्थिर है। कह रहा है कि दिस इज़ हर ब्यूटी, यही इसकी खूबसूरती है, और इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और ये जो है हमारे आशा का मुख्य किरण है। ठीक है, उम्मीद का मुख्य किरण है। ठीक है,
थर्ड कह रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन मोड ऑफ वो तरीका है जो किसी भी आदमी को, ठीक है, उसके कर्तव्य के बारे में बताता है, ठीक है, पाथ ऑफ ड्यूटी के बारे में बताता है। कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी जो है और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी जो है, ये दोनों कन्वर्टिबल टर्म है, यानी कि परिवर्तनीय युक्त टर्म है। अगर आप चाहते हैं मोरलिटी को ऑब्जर्व करना, इसका मतलब है कि आप अपने मस्तिष्क पे, अपने लगाव पे, अपने जुनून पे क्या कर रहे हैं, मास्टरी अटेंड कर रहे हैं, मास्टरी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, मालिकाना हक प्राप्त कर रहे हैं, मतलब कि अपने दिमाग और अपने चाहत का मालिक बन रहे हैं। आगे कह रहा है कि ऐसा करके हम जो है अपने आप को जान पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। इनसे क्वेश्चन बनेगा कि सिविलाइजेशन के लिए गुड कंडक्ट का मतलब क्या है, गुजराती के लिए सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, गुड कंडक्ट, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो ख्याल रखेंगे। फोर्थ नंबर हमारा कह रहा है, आगे हमारा फोर्थ नंबर कह रहा है इफ़ दिस डेफिनेशन इज करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। कह रहा है अगर ये डेफिनेशन जो बात हम बोले हैं ये करेक्ट है, सही है, तो भारत को, जैसा कि बहुत सारे राइटर ने कहा है, किसी दूसरे से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है और ये वैसा ही है जैसा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर पैसेज कर रहा है, पैराग्राफ कह रहा है वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड। कह रहा है कि हम लोग इस बात को नोटिस किए हैं, अनुभव किए हैं कि जो माइंड है एक बेचैन पक्षी है, आप इसको जितना दीजिएगा ये उतना ही चाहेगा और फिर भी क्या रहेगा, अनसेटिस्फाइड रहेगा। आगे कह रहे हैं द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल दे बिकम। जितना ज़्यादा हम अपने जुनून या लगाव की चीज़ें में घुलते मिलते जाते हैं, में हमारा मस्तिष्क क्या होता है, उतना ही ज़्यादा अनब्रिडल्ड हो जाता है, यानी कि अनियंत्रित हो जाता है। आवर एंसेस्टर देयरफॉर, इसीलिए हमारे पूर्वज क्या किए थे, एक लिमिट लगा दिए थे किसी चीज़ में हमको सम्मिलित होने के बारे में, ठीक है। वो इस बात को देखे कि हमारा जो हैप्पीनेस है वो एक बस मानसिक कंडीशन है, बड़े तौर पे मानसिक कंडीशन है, ठीक है, मेंटल कंडीशन है। 6 नंबर कह रहे हैं कोई आदमी इसलिए हैप्पी नहीं है क्योंकि वो अमीर है और इसलिए अनहैप्पी नहीं है क्योंकि वो गरीब है। अक्सर देखा गया है कि अमीर लोग जो है दुखी हैं और गरीब जो है सुखी है। लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे, ठीक है। इस सब को देखते हुए हमारे जो पूर्वज हैं हम लोग को डिसएडवेट किए लग्जरी और प्लेजर से, सुख भोग विलास से हमको क्या किए थे, दूर रखे थे, दूर रहने के लिए कहे थे। आई कह रहा है वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। हम लोग उसी प्रकार का प्लग यानी कि खेत जोतने वाला हल होता है आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा हम हज़ारों साल पहले करते थे वैसा एक कुटेज बना के रखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि वैसा ही कुटिया है जो हमारे पहले के समय में होता था, फॉर्मर टाइम्स में होता था। और हमारा जो घरेलू एजुकेशन है वो आज भी वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इंडिजिनस मतलब कि आम भाषा में कहे तो देसी, ठीक है, घरेलू, नेटिव। आगे हम कहें तो वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हमारे पास कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं था जिससे हमारे जीवन में क्या हो जाए, जंग लग जाए, यानी कि धीरे धीरे खराब होने वाला ऐसा कुछ भी हमारे समाज में कोई कंपटीशन नहीं था। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ट अ रेगुलर वेज। हर कोई अपना अपना व्यापार करता था या फिर अपना काम करता था और उसके बदले में एक रेगुलर जो है मेहनताना पाता था, ठीक है, मजदूरी चार्ज करता था, लेता था। कह रहा है इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है मशीन को इन्वेंट करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे जो पूर्वज है, फोर फादर्स है, दादा परदादा है, वो इस बात को जानते थे कि अगर हम अपना दिल और दिमाग अगर इस सब चीज़ के प्रति लगाएंगे, मशीन के प्रति लगाएंगे, तो हम लोग उसके गुलाम हो जाएंगे और हमारा नैतिकता क्या हो जाएगा, नैतिक जुड़ाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो आजकल आप लोग देख भी सकते हैं, मशीन आ गया हर जगह और लोग का नैतिकता जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कह रहा है दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू दैट व्हाट वी कुड डू विथ आवर हैंड एंड फीट। इसलिए बहुत सारा सोच विचार के वो इस बात को डिसाइड किए कि हम लोग को बस वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा हाथ और पाँव का इस्तेमाल होता हो। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ
प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फेथ। वो इस बात को देखे, एनालाइज किए, अनुमान किए, वो इस बात को गौर किए कि हमारा जो हैप्पीनेस है, सच्चा खुशी जो है, वो इस बात में है कि हम लोग अपने हाथ और पाँव का कितना अच्छे से इस्तेमाल, कितना प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये था 6 पैसेज तक, ये हम पीछे पढ़ चुके थे। अब हम लोग 7 से पढ़ेंगे, ठीक है। 7 है कि दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटी वर अ स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। कह रहा है वो आगे कारण गिनाते हैं कि बड़ा बड़ा सिटी जो है ना एक जाल की तरह है, ठीक है, और वहाँ पे बिना मतलब का बोझ है, ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप में खुश नहीं है। दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, वहाँ पे चोरों का झुंड होगा, डकैतों का झुंड होगा, प्रोस्टिट्यूशन होता रहेगा, वेश्यावृत्ति होगा, और वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, और उस समय क्या होगा, बुराई जो है फैल रहा होगा, पनप रहा होगा, ठीक है, फल फूल रहा होगा। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और वो जो वहाँ जो है गरीब लोग जो है अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाते होंगे, ठीक है। दे वर देयर फोर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इसीलिए हमारे पूर्वज जो है छोटे छोटे विलेज में ही क्या थे, सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। 8 नंबर कह रहा है दे सॉ दैट द किंग्स एंड देयर swords वर inferior टू द swords ऑफ ethics। कह रहा है राजा और उसका जो तलवार था, जो लड़ाई बड़ाई था, ये सब क्या था, इथिक्स के आगे क्या था, इन्फीरियर था, बेकार था। अब कह रहा है एंड दे देयर फोर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, और इसीलिए वे लोग इस बात को बनाए रखे, जो अर्थ का जो सॉवरेन है, सॉवरेन यानी कि जो जो उसके मूलभूत चीज़ है, सबसे प्रमुख चीज़ है, जो क्या था, ऋषि और फ़कीर के आगे इन्फीरियर था, उसको क्या किए थे, वो बनाए रखे थे, हेल्ड किए हुए थे। आगे कह रहा है अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज़ फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। कह रहा है एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो ज़्यादा फिट बैठता है कि वो दूसरे से सीखने के बजाय दूसरे को सिखाए, ठीक है। अब कह रहा है दिस नेशन हैड कोर्ट लवर एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स। कह रहा है इस राष्ट्र के पास क्या था, कोर्ट था, लॉयर थे, लॉयर मतलब वकील, और वह डॉक्टर्स भी थे, चिकित्सक भी थे, लेकिन वे सब क्या थे, एक बॉन्ड के अंदर थे, ठीक है, एक सीमा के अंदर थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस, आगे कह रहा है एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। हर कोई जानता था कि ये जो प्रोफेशन है, डॉक्टर, लॉयर, कोर्ट, ये सब सुपीरियर नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है। मोर ओवर दीज वकील्स एंड वेज डिड नॉट रॉब पीपल। इससे भी ज़्यादा क्या था कि यहाँ के ये जो वकील थे या वैद्य लोग जो थे, चिकित्सक लोग थे, ये लोगों को लूटते नहीं थे, नहीं लूटे। दे वर कंसीडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट, वे लोग लोगों पे आश्रित माने जाते थे, नॉट देयर मास्टर, उसके मालिक नहीं माने जाते थे। यानी कि डॉक्टर के पास कोई मरीज़ गया तो डॉक्टर उसको बहुत ज़्यादा केयर करता था, ठीक है, उसको अपना भगवान मानता था, ठीक है, और उसका ये नहीं कि उसका मालिक बन जाए, ठीक है, और उसको लूटता नहीं था। आगे कह रहा था जस्टिस वाज टोटली फेयर, जस्टिस जो है, न्याय जो है सबको मिलता था, ठीक है, बिल्कुल न्याय मिलता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, जो सामान्य रूल था, ऑर्डिनरी रूल था कि कोर्ट से क्या हो जाए, बचा जाए, न्यायालय से क्या किया जाए, बचा जाए, ठीक है। देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम, वहाँ पे कोई कहते हैं ना, टाउट मतलब हो गया दलाल टाइप के लोग नहीं थे, जो क्या करे उसमें उसको फंसाए रखे, ठीक है, ल्यूर करे, अट्रैक्ट करे। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, और इस तरह का जो बुराई था, ये सब बस कैपिटल यानी कि राजधानी के आसपास ही या बड़े बड़े शहरों में ही देखा जाता था, ठीक है। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, दे एंजॉयड ट्रू होम रूल। हर कोई जो है, सामान्य आदमी जो है, इंडिपेंडेंटली जीवन जीता था, ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंटली मतलब कि बिना किसी पे आश्रित हुए, ठीक है, और मतलब आज़ादी से अपना जीवन जीता था, और अपना जो एग्रीकल्चर का काम है, ऑक्यूपेशन है, वो अपना करता था। और वे लोग क्या किए थे, अपने ट्रू होम रूल को एंजॉय किए थे, ठीक है, घर के रूल को एंजॉय करते थे, होम रूल को एंजॉय करते थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आ गया है, इसको देख लेते हैं, इससे आपका ऑब्जेक्टिव्स बनेगा। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडी, जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं ना, उसके बेसिस पे आप क्या कीजिए, इसका जवाब दीजिए। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट, अब इंडिया का ग्लोरी क्या है,
तो इंडिया का ग्लोरी है कि ये क्या है, रिमेन है, स्टेबल है, ठीक है ना, ठीक है, ये रिमेन्स स्टेबल है, ये जो है इमूवेबल है, ये इधर उधर नहीं करता, हम लोग पहले ही पढ़े थे। सेकेंड है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज़ दैट, इंडिया पे क्या आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं, स्टोलिड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डेयर नॉट चेंज व्हाट, हम लोग क्या बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो जो चीज़ हम अनुभव के आधार पे सच पाए हैं, दैट थिंग विच वी एक्सपीरियंस ट्रू या दैट वी गेट ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस बिकॉज, हमारे एंसेस्टर जो है हमारे इंटेलिजेंस पे यानी किसी चीज़ में सम्मिलित होने पे, ठीक है, एक लिमिट लगाए थे, क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी चीज़ में आप ज़्यादा घुल मिल जाएंगे तो क्या होगा, आप लोग उसके गुलाम हो जाएंगे, इसलिए वो इस बात पे लिमिट लगा दिए थे। अगला है ई आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे फोर फादर जो हमारे जो दादा परदादा हैं वो मशीनरी को इन्वेंट नहीं किए, क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मशीन को इन्वेंट करेंगे तो हम उसके क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, और हमारा जो मोरल फाइबर है वो टूट जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको ब्रीफली आंसर देना है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है कैसे डिफरेंट है यूरोपियन सिविलाइजेशन से। तो इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है, मॉरलिटी को एलिवेट्स करता है, यूरोपियन सिविलाइजेशन किसको प्रोपेगेट करता है, मेटर्निटी को, तो ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे और भी, तो आगे पढ़ेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है गॉड में विश्वास करता है, और ऐसा यूरोपियन सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज गांधी से दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। तो महात्मा गांधी जी ने क्यों कहा कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, तो महात्मा गांधी जी इसलिए माइंड को रेस्टलेस बर्ड करते हैं, कहते हैं कि एक लाइन पढ़े थे हम लोग कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो माइंड इज महात्मा गांधी से माइंड इज अ रेस्टलेस बिकॉज द मोर माइंड गेट्स द मोर इट डिमांड्स, ठीक है ना, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। और कह रहा है क्या माइंड को रेस्टलेस करता है, जो वांट्स होता है, जो हमारा इच्छा है ना, वांट्स है, यही क्या करता है, माइंड को रेस्टलेस करता है। आगे हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर कि वाई डिड आवर इंसेस्टर डिसएडवेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, डिड दे डू द राइट थिंग। कह रहा है हमारे पूर्वज जो है हमको भोग विलास से क्यों दूर रखे, क्या उन्होंने सही किया, तो हाँ भाई साहब सही किया। अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, आप उसके गुलाम हो जाते हैं, फिर अचानक से अगर वो चीज़ गायब हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है जीवन, ठीक है। हर कोई ये बात कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। 4th नंबर है वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, शुड वी डू सेम थिंग इवन टुडे। कह रहा है गांधी जी के अनुसार हम लोग जो हैं उसी प्रकार का जो है हल इस्तेमाल क्यों करते जैसा हम हज़ारों साल पहले करते हैं, क्या हमको आज भी वही चीज़ करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी इसीलिए कहे थे क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पूर्वज एक बात बोले थे कि अगर हम उस पर अपना हार्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम उसके स्लेव बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो लोग प्लग का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और उसका क्या हमें आज भी यही करना चाहिए, तो इस बात का जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है, कि हम लोग को आज भी हल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, होता है या नहीं होता है, ठीक है, और करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों। आगे 5 नंबर दोनों का जवाब हो सकता है हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज़, वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। कह रहे हैं हमारे पूर्वज जो है छोटे छोटे सिटीज़ में ही हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटी, हमारे पूर्वज जो है बड़ी सिटी को क्या कैसे देखते थे और वो छोटे छोटे विलेज में ही क्यों सेटिस्फाइड थे, ठीक है। तो हमारे पूर्वज जो है बड़े सिटीज़ को देखते थे कि वहाँ पे क्या होगा, लुटेरे होंगे, गैंग होंगे, चोर और रॉबर्स के, थीव और रॉबर्स के का गैंग होगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन हो रहा होगा और वॉइस फ्लोरिश हो रहा होगा, ठीक है। और हमारे इसलिए वो क्या थे, छोटे छोटे विलेज में ही क्या थे, सेटिस्फाइड थे। 6 नंबर कह रहा है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, तो वे अपना काम करते थे एग्रीकल्चर का और ट्रू रोल को क्या करते थे, एंजॉय करते थे, ठीक है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस था, हम आगे चलते हैं 9 नंबर पे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज इज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वाटर एज। कह रहा है जैसा भारतीय सभ्यता को मैंने डिस्क्राइब किया है, मैंने व्याख्या किया है, वैसा ही इसके उपासकों के द्वारा भी डिस्क्राइब किया गया है। ये दुनिया के किसी पार्ट में भी या किसी सिविलाइजेशन में भी
हर एक आदमी परफेक्शन को अटेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। अब कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट्स द मोरल बीइंग। भारतीय सभ्यता का टेंडेंसी है कि वो क्या करे, मोरल बीइंग को उठाए, नैतिकता को उठाए। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्या मकसद है कि वो इमोरलिटी, अनित्यता को प्रोपेगेट करे, उत्पन्न करे। तो ये भी एक अंतर है इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। कह रहा है द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ। कह रहा है जो बाद का है, बाद में हम किसके बारे में बात किया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है बाद का क्या है, गॉडलेस है। बाद वाला जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से गॉडलेस है, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला है, पहले हम किसके बारे में बात किए, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए ये पहले आया है इंडियन सिविलाइजेशन, जो मोरल बीइंग को उठाता है, और जो पश्चिमी सभ्यता का है वो क्या करता है, प्रोपगेट करता है इमोरलिटी को, ठीक है। तो कह रहा है वही कि जिसके बारे में हम बाद में बात किए हैं, मोरल वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में, ये गॉडलेस है, इसमें कोई ईश्वर सर नहीं है। लेकिन जो पहले वाला है ये बेस्ड है बिलीफ इन गॉड पे, इसमें इस गॉड भगवान पे विश्वास है। हम लोग सभी लोग जानते हैं भगवान में सब कुछ भगवान पे ही है, तुम जो भी देखो सब भगवान ही है, सबको पता होगा। अब कह रहा है कि सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू देयर ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट। कह रहा है इतना आसान और इतना बिलीविंग, इतना विश्वास, इतना अंडरस्टैंडिंग और इतना बिलीविंग कि जो जितने भी इसको भारत को पसंद करने वाले लोग हैं, भारत से प्यार करने वाले लोग हैं, वो ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन से इसी तरह क्लिंज होते हैं, मतलब कि चिपटे होते हैं, जैसे एक बच्चा जो है अपनी माँ के चेस्ट से, ब्रेस्ट से चिपटा होता है, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे 10th नंबर पे। 10th नंबर कह रहा है हमारा कि आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट। मैं पश्चिमियों का विरोधी नहीं हूँ, मुझे उनसे नफरत नहीं है, ये गांधी जी कह रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। कह रहे हैं मैं तो उसका धन्यवाद देता हूँ कि जो बहुत कुछ जो मैंने उनसे सीखा है, वेस्टर्न लिटरेचर से, वेस्टर्न के, पश्चिमी के लेखक से जो चीज़ मैंने सीखा है उसके लिए मैं पश्चिमियों का धन्यवाद देता हूँ, ठीक है, मैं थैंकफुल हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all cost. कह रहे हैं कि मैं पश्चिमियों का विरोधी नहीं हूँ, उनसे मेरा कोई नफरत नहीं है। हालांकि मैं तो उनका धन्यवाद देता हूँ जो कि मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से सीखा है, मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन कह रहे हैं लेकिन मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी कृतज्ञ हूँ, थैंकफुल हूँ ये चीज़ सिखाने के लिए, मुझे ये चीज़ सिखाने के लिए कि अगर मैं चाहता हूँ इंडिया अपने पूरे हाइट पे पहुँचे, पूर्ण ऊंचाई पे पहुँचे, तो मुझे अपने कंट्री मैन को फ्रैंकली कहना पड़ेगा, सीधे सीधे कहना पड़ेगा, खुले तौर पे कहना पड़ेगा कि सालों और सालों के एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद, मॉडर्न सिविलाइजेशन के अनुभव के बाद मैंने इस बात को, एक लेसन को सीखा है, मैंने एक पाठ सीखा है कि हमें इसे किसी भी कीमत पे ख़त्म करना होगा, बंद करना होगा, ठीक है, सन करना होगा, ठीक है। तो ये कहानी कह रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में। अब 11 में कह रहे हैं व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। कह रहे हैं वो कौन सा मॉडर्न सिविलाइजेशन है जिसको हम ख़त्म करने की बात कह रहे हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्यूटीनेस, it is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization। कह रहा है कि वो मटेरियल सिविलाइजेशन क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है जिसको हम बंद करने की बात कर रहे हैं किसी भी कीमत पे। तो उन कह रहे हैं कि ये जो है मटेरियल का पूजा है, वर्शिप मतलब पूजा, मटेरियल मतलब वस्तुओं का पूजा है, ये उस चीज़ का पूजा है, यानी कि हमारे अंदर जो बुराई है ना उसका पूजा है, ठीक है। और ये पूर्ण शुद्ध मटेरियलिज्म है, ठीक है, शुद्ध मटेरियलिज्म, अनएडल्टरेटेड, जिसमें कुछ का मिलावट नहीं है, पूर्णतः वस्तुवाद है क्या, ठीक है। और कह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है अगर ये नहीं सोचता है कि हर एक कदम कदम पे नहीं सोचता है कि हम किस चीज़ का जीत हो रहा है, किस चीज़ का ट्रियम्फ हो रहा है, मटेरियल सिविलाइजेशन का, ठीक है। कहने का ये है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है मटेरियल सिविलाइजेशन है, जिसमें क्या है, सब कुछ मटेरियलिज्म है, अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म है,
यानी कि बिना किसी मिलावट का जो मटेरियलिज्म है पूर्ण एकदम शुद्ध मटेरियलिज्म है, यही मॉडर्न सिविलाइजेशन है। ठीक है, अब आगे 12 नंबर कह रहा है इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ़ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट ऑफ ट्रू सिविलाइजेशन। कह रहे हैं हालांकि ये चीज़ अननेसेसरी है, अनावश्यक है कि हम अगर यूजलेस नहीं है, अगर बेकार नहीं है तो अनावश्यक है कि हम लोग दो सिविलाइजेशन के मेरिट्स को क्या करें, वे करें, यानी कि तुलना करें। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सुइटेड फॉर इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। कह रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि वेस्ट के लोग जो हैं वे लोग ऐसा सभ्यता को विकसित किए हैं जो उनको सूट करे और उनके क्लाइमेट और उनके वातावरण को सूट करता है, वो लोग वैसा सिविलाइजेशन को ईजाद किए हैं, इवॉल्व किए हैं, बनाए हैं। एंड सिमिलरली वी हैव सिविलाइजेशन सुइटेड टू आवर कंडीशन, और ठीक उसी प्रकार हम लोग ऐसा सिविलाइजेशन को बनाया जो हमारे कंडीशन को सूट करता है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्फीयर्स, और दोनों जो है अपने अपने क्षेत्र में क्या हैं, अच्छे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि दो सिविलाइजेशन को जो तुलना करना है अगर बेकार नहीं है तो अनावश्यक है, क्योंकि हर एक सभ्यता जो है ना, कोई भी सभ्यता जो है वो अपने अपने हिसाब से रूल बनाता है। कोई सा भी देश है या जो भी है वो अपने कंडीशन के हिसाब से रूल बनाता है। हम लोग भी अपने कंडीशन के हिसाब से रूल बनाए, तो ये बात भी गांधी जी कह रहे हैं कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में क्या है, बेटर है। 13 नंबर कह रहे हैं पैराग्राफ है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट। कह रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो अंतर करने वाला जो कैरेक्टर है, गुण है, ये क्या है, इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मानव का जो इच्छा जो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, यही क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन का डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, कि इसमें मानव का इच्छा बहुत ज़्यादा है, ये वो वगैरह वगैरह एकदम 100 तरह की चीज़। अब देख रहे हैं ना मार्केट में कितना सामान है, हर कुछ मटेरियल है। अब कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। कह रहा है जबकि एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो कैरेक्टर है, जो पहचान है, ठीक है, वो ये है कि इस तरह के चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, रोक लगाना, और एक स्ट्रिक्ट तरीके से रेगुलेट करना इस तरह के चाहतों को। ठीक है, कह रहा द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसेटिवलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन द फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। कह रहा है कि जो मॉडर्न या वेस्टर्न जो इंसेटिवलनेस है, यानी कि असंतुष्टता है, वो यहाँ से अराइज होता है जहाँ पे फ्यूचर स्टेट में जीने की बात हम करते हैं कि आगे ऐसा होगा, आगे वैसा होगा। ठीक है, और उसी तरह से डिविनिटी के जीवन में जीने का हम बात करते हैं कि फ्यूचर के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होगा। देखिए अभी है और 2050 की बात कर रहे हैं, 2050 में ऐसा घर होगा, ऐसा गाड़ी होगा, ऐसा दुनिया होगा। तो वही कह रहे हैं कि ये जो असंतुष्टता है ना, ये फ्यूचर में जीने का जो हमारा जो सोच है, इससे उत्पन्न होता है। द रेस्ट्रेन ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशंस अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ। और जो एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो एक रेस्ट्रेन है, रोक है, वो इस या ईस्टर्न सिविलाइजेशन का जो रोक है वो एक विश्वास से शुरू होता है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ्स इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर। अक्सर जो है हम लोगों को छोड़ के, खुद को छोड़ के फ्यूचर स्टेट के बारे में, जहाँ पे क्या होता है, डिवाइन पावर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दैवीय शक्ति क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब कह रहा है 14 नंबर कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रजिस्ट। कह रहा है कुछ जो है ऐसा इन्वेंशन हुआ है, मॉडर्न इन्वेंशन, वो इतना पागल करने देने वाला है कि आप उससे बच नहीं सकते, उससे दूर नहीं रह सकते। जैसे देखिए मोबाइल से आजकल बहुत आदमी दूर नहीं रह सकता। बाइक, मतलब समझिए मशीन से आप दूर नहीं रह सकते। मशीन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। अब कह रहा है बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन कहते हैं, उसके बाद कहते हैं लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई डाउट नहीं है कि मानव का जो विक्ट्री है ना, विजय है ना, वो इस पे रोक लगाने में ही है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। हम लोग इस खतरे में है कि हम लोग क्षण भर के खुशी के लिए क्या कर रहे हैं, परमानेंट गुड को
दाव पे लगा रहे हैं, ठीक है, बार्टरिंग कर रहे हैं, मतलब बदल रहे हैं, ठीक है, विनिमय कर रहे हैं। 15 नंबर कह रहा है द जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। कह रहा है जैसे कि पश्चिमी लोग हैं, वेस्टर्न के लोग जो है बहुत अच्छा डिस्कवरी किया है मटेरियल के क्षेत्र में, ऐसे ही हिंदुइज्म जो है, हिंदुत्व जो है बहुत ही अच्छा डिस्कवरी किया है रिलीजन के क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में, सॉल के क्षेत्र में, ठीक है। अब आगे कह रहा है 16 नंबर हमारा कह रहा है कि बट वी हैव नो आइज फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हम लोग के पास इस अच्छे और महान डिस्कवरी के लिए आँख नहीं है, हम लोग इसको देखते नहीं, ठीक है, कि हम लोग कितना अच्छा डिस्कवरी किए हुए हैं डिविनिटी के सॉल के क्षेत्र में, ठीक है, रिलीजन के क्षेत्र में, ठीक है, अध्यात्म के क्षेत्र में। अब आगे कह रहा है वी आर डजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। कह रहा है कि हम लोग जो हैं मटेरियल साइंस के प्रोग्रेस को देख के, जो वेस्टर्न साइंस ने किया है उसको देख के हम लोग क्या हो गए हैं, बिल्कुल ही एकदम डजल्ड हो गए हैं, उसके चकाचौंध में हम लोग खो गए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस प्रोग्रेस से बिल्कुल भी मोहित नहीं हूँ। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सीम एज द गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। अब कह रहा है कि मैं उस प्रोग्रेस से बिल्कुल भी मोहित नहीं हूँ, कोई उससे मोह नहीं है, लगाव नहीं है, ठीक है। सच में कहे तो ये जो है भगवान का इच्छा है कि भारत को वो क्या किए हैं, इस रास्ते से दूर रखे हैं, इस लाइन से दूर रखे हैं, सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन टू ऑफ रजिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म। इसलिए ताकि ये भगवान का जो एक स्पेशल मिशन है उसको क्या कर सके, ये कंप्लीट कर सके, कौन, इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, भगवान भारत को रोक के रखे हैं उस लाइन से, क्यों, क्योंकि जो उनका स्पेशल मिशन है रेजिस्टेंस ऑफ ऑनरस मटेरियलिज्म से दूर रहना, मटेरियलिज्म का जो ये ऑनरस हो रहा है, होर हो रहा है, इससे दूर रहने का जो स्पेशल मिशन है भगवान का, उसकी इसीलिए क्या किया भगवान, उससे भारत को उस रास्ते से दूर रखे हैं, ठीक है, इसलिए वो डिस्कवरी नहीं करने दिए मटेरियलिज्म के क्षेत्र में, ऐसा महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं 17 नंबर आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट कीप इट अलाइव अप टिल नाउ, इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। कह रहे हैं आखिरकार हिंदुइज्म में कुछ ऐसा चीज़ है जो इसको अभी तक जीवित रखे हुआ है, और ये जो है विटनेस है, इसने देखा है बेबीलोन, सीरियन, पर्शियन और इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन का बर्बादी क्या किया है, इसने देखा है, ये इसका गवाह है, साक्ष्य है। कह रहा है कास्ट अ लुक अराउंड यू, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीक। कह रहा है अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, देखिए कि रोम कहाँ है और ग्रीक कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन और रेदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। कह रहा है क्या आप कहीं पे भी गिबन वाला इटली देख सकते हैं, गिबन का इटली, या फिर एंशियंट रोम को देख सकते हैं, एंशियंट यानी कि प्राचीन रोम को देख सकते हैं आप। क्या रोम जो है इटली था पहले, या क्या रोम इटली था। अब आगे कह रहा है तो आप ये सब पता कीजिए रोम इटली क्या है, क्या कंडीशन है सब में, क्या दोनों का क्या संबंध है। अब कह रहा है कि गो टू ग्रीक वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। आप ग्रीक जाइए और बताइए कि एटिक सिविलाइजेशन जो दुनिया का सबसे फेमस सिविलाइजेशन है वो कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया let one go through the most ancient record and then look around you and you would be constrained to say yes I see ancient India still living। कह रहे हैं आप ग्रीक जाइए और वहाँ पे ढूंढिए कि वर्ल्ड का जो फेमस एटिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ है भी या नहीं। अब कह रहे हैं आप इंडिया आइए और जो सबसे पुराना जो दस्तावेज है, एंशिएंट रिकॉर्ड है, उसको पढ़िए, सबसे पुराना किताब जो लिखा गया है भारत पर उसको पढ़िए और अपने पास नज़र दौड़ाइए
तो आप ये कहने को कॉन्स्ट्रेंट हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे कि हाँ यहाँ पे जो है एंशियंट सिविल इंडिया जो है आज भी जीवित है। ठीक है, यानी कि आप एंशियंट में जैसा लिखा गया है आज भी भारत जो है वैसा ही है। 19 नंबर कह रहा है ट्रू देयर वर डंग हिप टू हेयर एंड देयर। कह रहे ये बात सच है कि आपको इधर उधर गोबर का ढेर मिल जाएगा भारत में, बट देयर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे क्या हो, खजाना जो है वो उसके अंदर हो। ठीक है, एंड द रीजन वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन। अब कह रहे हैं कि ये बात सच है कि इधर उधर आपको डंग हिप मिल जाएगा, डंग मतलब गोबर या गोईठा, तो उसका ढेर मिल जाएगा, लेकिन और हो सकता है कि उसके अंदर मतलब कि ट्रेजर यानी कि खजाना भी गड़ा हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है हिंदुज़्म जो है इतना दिन तक सरवाइव कर चुका है, इसका कारण ये है क्योंकि ये मटेरियलिज्म के प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में के आगे क्या कर दिया, लिमिट सेट कर दिया, स्पिरिचुअल लाइन में नहीं सेट किया। यानी कि स्पिरिचुअल लाइन में ज़्यादा वर्क किया और मटेरियलिज्म पे क्या कर दिया, ये रोक लगा दिया। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, हिंदुज़्म जो है अभी तक सरवाइव किया हुआ है। 20 नंबर कह रहा है आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्शन वांट सेल्फ डिनाइल। कह रहा है हमारा सिविलाइजेशन जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारा जो स्वराज है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हम लोग अपनी इच्छा को कितना ज़्यादा बढ़ा लें। ठीक है, या हम ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने इच्छा पे क्या करें, कितना सेल्फ डिनाइल करें, यानी कि खुद से कितना रोक लगाएं। ठीक है, आगे कह रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the European but it will be mean ruin for India if we endeavor to copy it। कह रहे यूरोपियन सिविलाइजेशन है, इस बात में कोई शक नहीं है कि जैसा यूरोप को लोगों को सूट करता है वैसा यूरोपियन सिविलाइजेशन है, लेकिन इसका मतलब होगा भारत का बर्बादी अगर हम उसको कॉपी करने का कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडेप्ट एंड assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। अब इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस बात को भी अडॉप्ट नहीं करें, ग्रहण नहीं करें, जो बात अच्छा है या जिसको हम ग्रहण कर सकते हो। तो गांधी जी ऐसा कहते हैं कि जो अच्छा है ना उसको ग्रहण हमको करना चाहिए। ठीक है, या जिसको हम असाइमिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए सुटेबल हो। कह रहा है एट इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। और ऐसा इसका कहने का मतलब ये भी नहीं है कि जो यूरोपियंस जो है उसको जो है अपने उसके अंदर जो बुराई चीज़ को क्रैप्ट कर दिया गया है, घुसा दिया गया है या घुस गया है, उससे दूर नहीं हो, पार्ट नहीं हो, अलग नहीं हो। तो यूरोपियन को भी के भी अंदर जो बुराई है, इविल है, उससे क्या होना चाहिए, उसको दूर रहना चाहिए। ठीक है, और हमको भी यूरोपियन के अंदर जो अच्छाई है उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है 22 नंबर The incessant search for material comfort and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that Europeans themselves will have to remold their outlook। कह रहा है जो लगातार सर्च होता है, सर्च कर रहे हैं, incessant मतलब होता है लगातार, मटेरियल कंफर्ट के बारे में। ठीक है, वस्तु के सुविधा जो खोजते हैं उसके बारे में, वो क्या है, एक तरह का इविल है, बुराई है। और मुझे इस बात को कहते हुए मैं इस बात को पूरे बोल्ड होकर कह सकता हूँ, निडर होकर कह सकता हूँ कि अगर यूरोपियन अपने आप को इस बदलना चाहते हैं तो उनका जो मॉडल है उसको क्या करना पड़ेगा, रीमॉडल करना पड़ेगा। अपने आउटलुक को, अपने नज़रिए को क्या करना पड़ेगा, रीमॉडल करना पड़ेगा, फिर से मॉडल करना पड़ेगा। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे ऑफ द कम्फर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव। अगर वो इस बात से, इस मुसीबत से बचना चाहते हैं, इस कंफर्ट के मुसीबत से बचना चाहते हैं जिसके वो गुलाम हो रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आउटलुक को बदलना पड़ेगा, अपने विचार को, सोच को बदलना पड़ेगा। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। ऐसा हो सकता है कि मेरा कहा हुआ बात गलत है, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन द आफ्टर द गोल्डन फ्लेस इज़ टू रन टू कोट सर्टन डेथ। कह रहा है कि हो सकता है कि मेरा कहा हुआ बात गलत है, लेकिन भारत के लिए, अगर भारत इसके पीछे जाता है
तो इसका मतलब निश्चित ही बर्बादी होगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि लेटस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। चलिए अपने दिल पे हम एक बात लिखते हैं, ग्रेव करते हैं, बसाते हैं। जो वेस्टर्न फिलोसफर ने एक बात कही थी, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। कह रहे आजकल जो बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग जो हाई लिविंग के पीछे भागते रहते हैं, और हम लोग ऐसे कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, हाई थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, एक रिस्क उठाते हैं और बेकार के सर्च के पीछे भागते रहते हैं, हाई लिविंग के सर्च के पीछे, और हाई थिंकिंग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, मिसिंग कर देते हैं। 23 कह रहा है सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। कह रहा है सिविलाइजेशन जो है सही मायने में इस बात पे नहीं रहता, बुनित करने पे में भी नहीं होता है। ये होता है कि जानबूझकर डेलिबरेटली यानी कि सोच समझकर और खुद से अपने इच्छाओं पे क्या करना, रेस्ट्रिक्शन लगाना। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रॉम्प्ट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। और ये अकेले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और प्रोमोट करेगा कंटेंटमेंट को, संतुष्टि को, हैप्पीनेस को और कैपेसिटी फॉर सर्विस को। ठीक है, 24 नंबर कह रहा है अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्थ। कह रहा है एक सर्टेन डिग्री जो है ना फिजिकल हार्मनी और कंफर्ट का मतलब फिजिकल आराम जो है एक सर्टेन लेवल पे, एक सर्टेन डिग्री पे क्या है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद ये क्या हो जाता है, अगर हम सर्टेन लेवल से ज़्यादा अगर इसको हम करने लगे, फिजिकली कंफर्ट अगर हम लेने लगे, तो ये एक बाधा हो जाता है हेल्प के बजाय, हेल्प करने के बजाय ये बाधा होने लगेगा। ठीक है, कह रहा है देयरफॉर द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम टू बी अ डिल्यूजन एंड अ स्नेयर। कह रहा है इसीलिए जो आइडिया होता है ना अपने इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का, ये और उसको सेटिस्फाई करने का, ये ऐसा लगता है कि एक भ्रम है और मायाजाल है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप। कह रहा है किसी का भी फिजिकल नीड जो है या इंटेलेक्चुअल नीड जो है एक खास पॉइंट पे मिलना चाहिए, एक खास बिंदु पे मिलना चाहिए और वो डेड स्टॉप होना चाहिए और वहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये नहीं कि एकदम मन लग रहा है तो जो मन है वो करते रहे। ठीक है, इच्छा पे रोक लगाना चाहिए। बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्चुअसनेस। कह रहा है इससे पहले कि ये हमको क्या करे, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप पे और इंटेलेक्चुअली हमको नुकसान पहुंचाने लगे, इसको क्या करना चाहिए, डिजेनरेट करना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated। एक आदमी को अपने फिजिकल और कल्चरल सर्कमस्टांसेस स्थिति को ऐसे अरेंज करना चाहिए कि वो मानवता का जो काम है उसमें हिंडर ना पैदा करे, उसमें बाधा पैदा ना करे, और वो चीज़ जिस पे उसका सारा एनर्जी यानी कि जो मानवता है जिस पे उसका सारा एनर्जी क्या हो, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो गाइज ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, इस एक वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मुझे नहीं पता ये कितना लंबा वीडियो बना, पर जितना भी लंबा हो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट देखना है। जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे मैंने बता दिया है। ठीक है, उस कोटेशन को याद कर लेना है आपको, पूरा कहानी याद रहेगा तो आप समरी भी आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, इसी कहानी को आपको अपने शब्द में लिख देना है, वही समरी हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आप समझ पाएंगे तो आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि मैंने आपको सारी कहानी एकदम आसान भाषा में बताया है। आप अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं, इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि अभी आपके पास कुछ वक्त है और मैं इस चैनल पे जो भी आपका हेल्प हो ग्रामेटिकली या फिर जो बुक वाला आपका पार्ट है प्रोज पोइट्री, उसमें मैं करता रहूँगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।